impact of fiscal policy on economic growth or economy, increase in government expenditures. Diagram number A shows case of developed countries और डायग्राम नंबर बी में हम एक्सप्लेन करेंगे केस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज. In less developed countries, government expenditures crowd out. In developed economies, government expenditures crowding in. Government expenditures or increase in government expenditures means saving decrease. Saving decrease, interest rate decrease and ice curve shift rightward, है ना. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक गुड्स मार्केट का फैक्टर है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने से आइस कर्व आपका क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड. देखिए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं आपके पास, इंक्रीज. तो आइस कर्व दोनों केसेस में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका राइटवर्ड. तो आइस कर्व शिफ्ट राइट टू अप, इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो गई ना. तो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो गई है और आइस कर्व आपका शिफ्ट हो गया दोनों केसेस में राइटवर्ड. अब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हुए थे, इन्वेस्टमेंट जो आपकी इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज की है उसका मेन पर्पस क्या है. मेन पर्पस आपका क्या है, टारगेटेड आउटपुट. जब भी बजट आपका प्रेजेंट होता है, बजट के अंदर मेंशन होता है कि आपका इस फिजिकल ईयर में टारगेटेड आउटपुट कितना है ना. तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज किए, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज की, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो टारगेटेड आउटपुट है, वो क्या आपका 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे बी पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है. तो ये वाई टी क्या चीज़ है आपका, टारगेटेड आउटपुट और प्लान आउटपुट. तो गवर्नमेंट ने ये आउटपुट प्लान किया हुआ है. तो गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है बजट, तो गवर्नमेंट बजट अनाउंसमेंट में क्या कहती है आपके पास कि आपका जो इस साल हम जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर की वजह से आपका जो आउटपुट होगा, जो पोटेंशियल आउटपुट होगा, वो क्या होगा, वाई टी. तो करंट आउटपुट हमारा क्या है, वाई सी इज करंट आउटपुट 10 मिलियन. तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को इस तरह प्रैक्टिस किया है कि आपका टारगेटेड आउटपुट क्या हो जाए, आपके पास अचीव हो जाए. देखिए डेवलप कंट्रीज में क्या होता है और लेस डेवलप कंट्रीज में क्या होता है. जो डेवलप इकोनॉमीज होती हैं उनका जो बजट होता है, वो बजट आपके पास क्या होता है, फाइनेंस होता है किसी से, उनके टैक्सेस से. उनका जो बजट होता है वो या तो सरप्लस होता है, अगर डेफिसिट भी होता है तो उनका डेफिसिट बहुत कम होता है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू उनका बहुत ज़्यादा होता है. तो डेवलप इकोनॉमीज में टैक्स आपका क्या होता है, टैक्सेस आपके ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं किस चीज़ के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के. यानी उनका जो बजट होता है वो क्या होता है, आपके पास बैलेंस बजट होता है या आपका क्या होता है, सरप्लस बजट होता है. तो बैलेंस बजट और सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं, ये सारे के सारे कहाँ से किए हैं, अपने ऑन रिसोर्सेज से किए हैं, अपने टैक्सेस से उन्होंने किए हैं. तो गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज की है इकोनॉमी के अंदर, वो बैंक से बोरो नहीं किए. यानी कि मनी सप्लाई जो इंक्रीज किए इन एक्सपेंडिचर्स को, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एनर्जी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है. सीपेक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के आपके पास एक प्रोजेक्ट है, और सीपेक के थ्रू बहुत सारे आपके पास इंडस्ट्रियल रोड्स, ब्रिजेस, बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं. मोर देन 50 बिलियन का आपका सीपेक का आपके पास क्या है, अमाउंट है ना. गवर्नमेंट हर साल सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए फंड्स क्या करती है, एलोकेट करती है, और उस बेसिस पे गवर्नमेंट कहती है कि आपका इस साल का आउटपुट क्या होगा, वाई टी होगा. अब डेवलप इकोनॉमीज के अंदर ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये कहाँ से कवर होते हैं, ये टैक्स रेवेन्यू से कवर होते हैं. तो गवर्नमेंट जब बजट अनाउंस कर रही है तो बैंक से बोरो नहीं कर रही है. जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो अपने ऑन रिसोर्सेज यानी कि टैक्स रेवेन्यू से क्या हो रहे हैं, आपके पास
कवर है। तो इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी आपकी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से एलएम कर्व आपका क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका राइट वर्ड। तो एलएम कर्व आपका क्या हो गया, शिफ्ट राइट वर्ड। इकोनॉमी में पहले भी इंटरेस्ट रेट 5% था, अभी भी इकोनॉमी के अंदर की आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है आपका, 5% ही है। तो ए पार्ट से कहाँ चले गए हम, बी पॉइंट पे चले गए। यानी कि डेवलप इकोनॉमीज के अंदर जो गवर्नमेंट प्लान करती है, जो एक्सपेक्ट करती है कि जो टारगेट करती है आउटपुट, आउटपुट आपका क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। वो क्यों अचीव हो जाता है, वो इसलिए अचीव होता है कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो अपने ऑन रिसोर्सेज से किए हैं, अपने टैक्स रेवेन्यू से ये रिसोर्सेज किए हैं। उस एक्टिविटी की वजह से जो दूसरी मार्केट होती है वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो कॉस्ट बेयर की थी कि ये आउटपुट आपका अचीव होगा, वो कॉस्ट क्या हो जाती है आपके पास, कवर हो जाती है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये जो आउटपुट है ये अचीव कर लिया जाता है। तो इस फिनोमेना को, इस एरिया को, ये जो एरिया है आपका, ये पूरा एरिया है, इस एरिया को क्या कहा, जैसे कहा जाता है क्राउडिंग आउट। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बना रही होती है तो उस पॉलिसीज का, उस प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होने का जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है आपके पास प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स रोल प्ले करते हैं। देखिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब, गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, गवर्नमेंट तो कहता है मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंड प्रोवाइड करूंगा। गवर्नमेंट खुद थोड़ी बना रहा होता है, बनाता कौन है, प्राइवेट सेक्टर बना रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है। जब ये जो पॉलिसीज होती हैं, इन पॉलिसीज की वजह से मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना होने का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, जो बैंक के अंदर सेविंग्स हैं या बॉन्ड्स हैं, उन पे रिटर्न्स आपके क्या है, सेम है। उन पे रिटर्न्स आपके इंक्रीज नहीं हो रहे। बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके पास क्या होता है, 0%, 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज होता है। यानी कि सेविंग्स पे आपको कुछ रिटर्न्स मिलते ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल मार्केट की तरफ नहीं जाते। यानी कि लोग सेव नहीं करते। हम सेव क्यों करते हैं, ताकि सेविंग से हमें क्या मिले, रिटर्न्स मिले। तो गवर्नमेंट जब भी ये पॉलिसीज अनाउंस करता है, इस पॉलिसीज की वजह से इंटरेस्ट रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सारे एक्सपेंडिचर्स अपने टैक्स रेवेन्यू से क्या किए, फाइनेंस किए। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या करते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्टिविटीज जनरेट करते हैं, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, और जो टारगेटेड आउटपुट होता है वो क्या होता है आपका, अचीव हो जाता है। ठीक है। अब देखें, अब हम आते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को आप देख लें, पाकिस्तान का बजट हमेशा क्या होता है, डेफिसिट होता है। पाकिस्तान का बजट डेफिसिट है, इंडिया का बजट डेफिसिट है, बहुत सारी जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सबका बजट क्या होता है, डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू टैक्स रेवेन्यू। तो पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है वो आपके पास क्या है, आपका लेस देन 20% ऑफ जीडीपी है। यानी कि टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है और गवर्नमेंट के जो परचेजेज हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो अनाउंस कर देता है, बजट तो अनाउंस कर देता है कि हम हेल्थ पे इतना पैसे लगाएंगे, एजुकेशन पे इतना लगाएंगे, डेवलपमेंट पे इतना लगाएंगे, लेकिन इतना पैसा गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। तो गवर्नमेंट करता है क्या है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं लेस डेवलप कंट्रीज में, ये कहाँ से फाइनेंस होते हैं, ये फाइनेंस होते हैं आपके बैंक बोरिंग से। तो जब बैंक से गवर्नमेंट क्या करता है, बोरिंग करता है इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। इससे होता क्या है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्ट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से फाइनेंशियल मार्केट में उनके रिटर्न्स क्या है, ज़्यादा है। अब वो गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे प्राइवेट सेक्टर, यानी कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो वो गुड मार्केट के अंदर बिकेगी। बिकने से आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अगर प्रॉफिट आपका कम है कंपेयर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, यानी कि आप बॉन्ड परचेज करते हो, बैंक्स में पैसे रखते हो, तो उससे आपका रिटर्न ज़्यादा है। आप अगर बिजनेस करते हो उसमें रिटर्न आपका क्या है, कम है। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें बैंक बोरिंग से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बैंक बोरिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपके पास,
हाई रहता है। जिस तरह पाकिस्तान में देखें, अब अगर आप बैंक से बोरो करने जाओगे तो आपको बैंक आपसे 15% 13% आपसे इंटरेस्ट डिमांड करेगा। और बैंक्स में अगर आप लेंडिंग करोगे तो वो आपको क्या दे रहा है, आपके पास 5 से 6% आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। और गवर्नमेंट का जो बैंक रेट है वो कितना है इस वक्त, 7 से 8% बैंक का रेट है। तो पाकिस्तान और जितनी भी लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। हाई इंटरेस्ट रेट का जो मेन रीज़न है वो आपके पास क्या है, उनका बजट डेफिसिट है। बैंकों से बोरिंग का जो बैंक बोरिंग है वो आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा बैंक बोरिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट हमेशा से लेस डेवलप कंट्रीज में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बिजनेस सेक्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो रियल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, बैंकों में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक सिक्योरिटीज़ और जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट में लेस इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का जो टारगेटेड आउटपुट होता है वो अचीव उससे नहीं होता, उससे अचीव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी मार्केट के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इससे होगा क्या आपके पास कि मार्केट फोर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी तो बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी कि आपका एलएम कर्व आपका क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो एलएम कर्व शिफ्ट नहीं होता, इसमें एलएम कर्व के अंदर क्या होती है, आपके पास मूवमेंट होती है, ए पॉइंट से हम क्या होते हैं आपके पास पी पॉइंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर्स किए थे वो वाई टी आउटपुट के लिए किए थे, जबकि आपकी कंट्री के अंदर आउटपुट इंक्रीज तो होता है, वो इंक्रीज एसेट मार्केट की वजह से इंक्रीज होता है, लेकिन वो इंक्रीज कितना हो रहा है, वाई ए क्या चीज़ है, आपका एक्चुअल आउटपुट है। यानी गवर्नमेंट ने कॉस्ट बेयर की वाई टी की, लेकिन आउटपुट कितना हासिल हुआ, आपका वाई ए। डेवलप इकोनॉमीज में ये जो वाई टी होता है यही क्या होता है, आपका वाई ए होता है। एक्चुअल आउटपुट और टारगेटेड आउटपुट सेम होता है। लेस डेवलप कंट्रीज के अंदर जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो टारगेटेड आउटपुट से बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने कॉस्ट जो बेयर किए थे, जो एक्सपेंडिचर्स किए थे, जो पॉलिसी अनाउंस की थी, वो पॉलिसी अपनी कॉस्ट को कवर कर नहीं पाई। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज की थी वो इस आउटपुट के लिए की थी, लेकिन आउटपुट आपका क्या हासिल हुआ, आपका इंक्रीज हुआ, ओनली इतना आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में तो आउटपुट हुआ, लेकिन जो आपकी गुड्स मार्केट है, जो आपका रियल सेक्टर है, जो आपकी लेबर मार्केट है, उसके अंदर आउटपुट इतना इंक्रीज नहीं हुआ। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता, प्राइवेट सेक्टर न्यू फैक्ट्रीज लगती, इन्वेस्टमेंट होती, उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती, इनकम लेवल भी इंक्रीज होता, और मोर गुड्स के प्रोड्यूस होने से आपके आउटपुट के अंदर एक रैपिड इंक्रीज आता है। तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया हुआ था आउटपुट, वो आपका क्या होता है, आपका अचीव होता है। तो इसको क्या कहा, जैसे कहा जाता है क्राउडिंग आउट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, आपके क्राउड आउट हो गए ड्यू टू लेस इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं लेस डेवलप कंट्रीज में फेल होने की मेन रीज़न क्या होती है, उनका मेन रीज़न होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस होते हैं किस चीज़ से, बैंक बोरिंग से। तो बैंक से जब बोरिंग होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आपका हाई होगा। हाई इंटरेस्ट रेट प्राइवेट सेक्टर को स्टॉप करता है कि वो रियल सेक्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और न्यू जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट ना करें। उनको अपना प्रॉफिट अजीज होता है, वो लोग करते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल मार्केट में अपने सेविंग्स और फाइनेंशियल जो दूसरी सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते। तो गवर्नमेंट का जो टारगेटेड आउटपुट होता है वो आपका क्या होता है, अचीव नहीं होता। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी लेस डेवलप इकोनॉमीज में फेल क्यों होती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो लेस डेवलप इकोनॉमीज हैं उनका बजट क्या होता है, डेफिसिट होता है। और पाकिस्तान में फेल होने की मेन रीज़न भी आपके पास क्या है, डेफिसिट बजट और बैंक बोरिंग बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर बैंक से बोरो करेगी तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, आपके पास इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा। तो हाई इंटरेस्ट रेट मेन एक रीज़न है पाकिस्तान के अंदर भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, फैक्ट्रीज़ आपकी नहीं बन रही, नई फैक्ट्रीज़ नहीं हो रही है, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास एक ऑप्शन है, वो बैंकों में सेव करते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर
क्राउड आउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये हमने एक्सप्लेन किया डायग्राम नंबर बी के अंदर। और डायग्राम नंबर ए क्या शो कर रहा है कि क्राउडिंग इन, जो गवर्नमेंट टारगेट करती है आउटपुट, वो आउटपुट आपका अचीव हो जाता है। अचीव क्यों हो रहा होता है? क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस होते हैं बैंक बोरिंग से। बैंक बोरिंग से फाइनेंस नहीं होते, टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस होते हैं, जिससे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इंटरेस्ट रेट आपका क्या रहता है? चेंज नहीं होता। इंटरेस्ट रेट चेंज ना होने से एसेट मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं। तो जो बिजनेस सेक्टर होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? नई फैक्ट्रीज बनाते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीज होता है, और गवर्नमेंट की जो टारगेटेड आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है? आपका अचीव होता है। ठीक है। तो क्राउडिंग आउट इस कॉन्सेप्ट लेस डेवलप कंट्रीज, और क्राउडिंग इन आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट है डेवलप इकोनॉमीज का। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो आपका दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पे बजट क्यों आपका सरप्लस होता है? उन कंट्रीज में गवर्नमेंट पॉलिसीज सक्सेसफुल क्यों होती हैं? उनमें बहुत सारे रीजन में एक रीजन क्या है? उनका बजट क्या होता है? सरप्लस बजट होता है, या डेफिसिट होता है तो वो बहुत कम होता है। कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनका बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। उनका जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो 20 से 25% ऑफ जीडीपी होता है। यानी कि जो जीडीपी है उसका 25% तो वो टैक्स रेवेन्यू से कवर कर रहे हैं, बाकी जो 75% है वो कहाँ से कवर कर रहे हैं? वो बैंक से बोरो कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका जो बजट है वो 4,000 बिलियन है, पाकिस्तान का जो बजट है वो इस वक्त कितना आपके पास? 320 बिलियन के करीब है। तो 320 बिलियन का सिर्फ 25 जो बिलियन है वो टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, और बाकी सारा का सारा जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट कहाँ से खर्च कर रही है? वो बैंक से बोरो कर रही है। तो इतना ज़्यादा बैंक से अगर आप बोरो करोगे तो इंटरेस्ट रेट कम थोड़ी रहेगा, इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा? हाई रहेगा। तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से पाकिस्तान के अंदर और दूसरी जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होती, आपकी न्यू फैक्ट्रीज बिल्ड नहीं होती, जिससे एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज होती है, और टारगेटेड आउटपुट अचीव नहीं होता। ठीक है। तो ये था आईएसएलएम मॉडल के थ्रू फिजिकल पॉलिसी के इम्पैक्ट की थ्योरीज, क्राउडिंग आउट थ्योरी एंड क्राउडिंग इन थ्योरी। ठीक है। तो इससे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था मॉनेटरी न्यूट्रलिटी एंड मनी नॉन न्यूट्रल।